हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशंस। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना के आपको दिए हुए हैं जिसमें हम लोगों ने केटीजी के लॉस के बारे में सीखा हुआ है और किसी कंटेनर में हमारा गैस का कितना प्रेशर होता है वो मैंने आपको देखिए बताया हुआ था। आज के देखिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जो हमारी आइडियल गैस होती है उसकी इक्वेशंस हमारी क्या होती है, कितने फॉर्म में हमारी होती है और हर एक फॉर्म को फिर हम कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आइडियल जो गैस की इक्वेशंस होती है तो कंफर्म है हम यहाँ पे गैस कौन सी देखिए लेके चल रहे हैं। तो आइडियल हम गैस यहाँ पे लेके चल रहे हैं और आप जानते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द गैस विच फॉलोज द लॉज लाइक बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुसैक, डाल्टन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आइडियल गैस। यानी ऐसी कोई भी गैस जो कि देखिए ये गैस के जो लॉज होते हैं इनको फॉलो करती है। और आपको मैंने हर एक लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि हाँ किस लॉ में क्या क्या चीज़ें हमने सीखा हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार आप जाकर के इसको देख लीजिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हर एक लॉ हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर ये हमारा लॉज को फॉलो करती है तो कि हमारी गैस कौन सी होगी, आइडियल हमारी गैस होगी। अब यहाँ पे चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि हर एक लॉ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, स्पेशली स्टार्टिंग के तीन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसैक लॉ। अगर आप देखेंगे कि तो हमारा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा देखिए कांस्टेंट रहता है तो फिर हमारा जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये हम कह सकते हैं कि पीवी प्रोपोर्शनल टू देखिए यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ तो देखिए चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि प्रेशर हमारा देखिए कांस्टेंट रहता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो V होता है वो क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कह सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गैलुसैक हमारा लॉ क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा वॉल्यूम कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट रहता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर एक लॉ में आपने क्या सीखा कि जो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो देखिए प्रोपोर्शनल टू 1 है, जहाँ पे वी भी हमारा टेम्परेचर पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो हमारा प्रेशर है देखिए वो भी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों को अगर देखिए हम लोग कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि जो पीवी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी देखिए टी पे क्या होगा, डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात आपको आई थी क्लियर हो गई कि ये जो देखिए मैंने यहाँ पे बताया ये एक रिलेशन आया है कि हाँ पी और वी का हमारा टी के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है। तो अब इस तरीके से आपने देखा कि हाँ पीवी का हमारा जो प्रोपोर्शनल टू क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा रिलेशन है इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस की इक्वेशन। अब ये बच्चों कई फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है। अब आपको जैसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा हम उसी फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। जैसे देखिए क्या क्या फॉर्म है, तो देखिए पहला जो सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्म होता है वो देखिए क्या है, आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ मोल। ठीक है, आपको आइडियल गैस मोल के फॉर्म में यहाँ पे याद रखनी है और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि मोल के फॉर्म में आपको याद भी रहती है। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे मोल के फॉर्म में हम कैसे यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमको किसी कंटेनर में जो आपने गैस लिया हुआ है उसका हमको सिर्फ 1 मोल यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ओनली फॉर 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए फॉर 1 मोल गैस। तो बच्चों जहाँ पे हम अगर 1 मोल लेके हम चल रहे हैं तो देखिए ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का देखिए साइन है इसको हम रिमूव करेंगे तो आप जानते हैं इसको हटाने में कॉन्स्टेंट यहाँ पे टर्म निकल के आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टेंट क्या निकल के आ रहा है, तो पी वी इज इक्वल टू आर इंटू टी। ठीक है, ये हमारी देखिए इक्वेशन बन के सामने आ रही है कि हाँ 1 मोल गैस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 1 मोल गैस के लिए हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, तो यहाँ पे निकल के आ रही है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि पी हमारा क्या है, पी हमारा कहीं ना कहीं प्रेशर ऑफ द गैस है, वी हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ बच्चों ये आर आपका एक नया टर्म आया, देखिए ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये गैस का कांस्टेंट है और आपको ये हर गैस के लिए वैलिड होता है, हर गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर अपने पास 1 मोल ना होकर के काफ़ी सारे मोल होंगे गैस के तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ लिखा है कि सिमिलरली फॉर n मोल गैस। तो यहाँ पे देखिए पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एन आर इंटू टी। यहाँ पे n क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। कभी कभी अलग अलग बुक्स में आपको इसका सिंबल कुछ और मिल सकता है, जैसे कि म्यू आपको यहाँ पे मिल सकता है, बट सबका मीनिंग एक ही चीज़ है कि पी वी इक्वल टू क्या होगा, देखिए एन आर इंटू टी। अब यहाँ पे ये आपको जो इक्वेशन है देखिए ये आपको याद रखनी है क्योंकि सबसे फेमस आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन यही है, हर बार बच्चों को यही जनरली याद रहती है। इसी को हम लोग फिर अलग अलग फॉर्म में इसको चेंज करके हम लोग नई नई इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया बाकी चीज़ों का तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे स्पेशली आर आपको जो नया टर्म है इसको थोड़ा सा हम आइए इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि कई बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा कि देखिए आर हमारा क्या है, तो आर बच्चों हमारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे कि आपने देखा है कि हम लोग ग्रेविटेशन में कैपिटल जी यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वहाँ पर भी देखिए यूनिवर्सल का नाम आया था बिकॉज वो जो जी था हर एक मास के लिए वैलिड था। इसी तरीके से देखिए ये जो हमारा आर है ये भी हमारा यूनिवर्सल है, बट एक गैस के लिए वैलिड है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि हर गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है।
दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो भाई इसकी वैल्यू होती क्या है। तो देखिए एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू को हमको क्या लेना होता है, तो 8.31 जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो एसआई यूनिट है कैसे निकालेंगे। देखिए पीवी एक तरीके का हमारा एक एनर्जी होती है, ठीक है, या फिर वर्क होता है। आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स ने पढ़ा हुआ कि W=P/Δv। तो यहाँ पे जो पीवी का प्रोडक्ट है ये कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी देता है, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। और आप जानते हैं मोल का हमारा जो यूनिट होता है वो मोल होता है, और यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम केल्विन यहाँ पे लेते हैं, तो इसका देखिए यूनिट क्या बनेगा, तो जूल पर मोल केल्विन आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से इसके डायमेंशन भी आप बना सकते हैं। तो जूल का देखिए क्या होता है, mL²T⁻² होता है, और इसके बाद दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो मोल की पावर -1। अब देखिए ये जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसके देखिए डायमेंशन को कई बार हम के से दिखाते हैं, कैपिटल के, या कई बार हम थीटा से दिखाते हैं। तो आपको जो ठीक लगे एक सिंबल आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने थीटा का यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या बनेगी, mL²T⁻², और थीटा की पावर -1, और मोल की पावर देखिए -1। तो इस तरीके से ये आपको आर के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ याद रखनी है। तो ये एक पहला फॉर्मेट हो गया जहाँ पे हमने PV=NRT का यूज़ किया, और यहाँ पे स्पेशली आर क्या है इसके बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बच्चों इसका देखिए दूसरा हमारा फॉर्मेट है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम क्या सीखेंगे, ये आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसमें जो गैस के बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसमें कहीं ना कहीं हमको उसके मोल के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, हमें उसके मॉलिक्यूल के बारे में बताया जाएगा, हाँ कितने मॉलिक्यूल्स के हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम अपनी आइडियल गैस के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अभी आपने क्या सीखा कि एक मोल के लिए आपने क्वेश्चन याद किया था, PV=RT था। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा कि फॉर वन मॉलिक्यूल, देखिए तो वन मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गैस कांस्टेंट था यूनिवर्सल, उसमें देखिए Na से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बच्चों ये Na क्या है, ये आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर होता है। अब एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं कि एक मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ये नंबर होते हैं, और आपको इसकी वैल्यू भी शायद पता होगी कि 6.02 10⁻23, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं आइडियल गैस की क्वेश्चन क्या होगी, तो आपको याद रखना कि PV=RT/Na। अब ये अगर आपको याद रखना ईजी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए ये R/Na जो है ना, इसका एक रेशियो का एक नया सिंबल है जिसको बोलते हैं KB, या फिर K। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा फॉर वन मॉलिक्यूल वो क्या बन जाएगा, तो PV=KT बन जाएगा। अभी छोटा सा यहाँ पे देखिए मैंने बी का यूज़ क्यों किया, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट के नाम से यहाँ पे इस कांस्टेंट को आपको याद रखना है, जो कि है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो या फिर इसको सिंगल आप के से भी पढ़ सकते हैं, बट ये आपको छोटा सा बी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए वन मॉलिक्यूल के लिए हमारा इक्वेशन क्या हुआ, तो PV=KT हो गया। उसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हैं तो मैं मान लेता हूँ उनका जो नंबर वो है कैपिटल N। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर N, यानी कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस आपको यहाँ पे N से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो PV=N KB/T। तो ये भी देखिए दूसरी एक फेमस इक्वेशन है जिसको भी आपको याद रखना कि PV=NKT। ये कब यूज़ करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल का इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि हाँ कितने मॉलिक्यूल उसने गैस के आपको इंसर्ट किए हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको आर के बारे में बताया, ये इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं KB एक्चुअल में है क्या। देखिए केबी का जैसे मैंने आपको नाम बताया, केबी का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि इसको भी एक तरीके का हम कांस्टेंट ही लेके चलने वाले हैं। तो अगर एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, तो केबी की हमारी वैल्यू होती है 1.38 × में 10⁻⁻23। ये इसकी एक वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में। अब इसका देखिए आप यूनिट क्या रखोगे, तो आप यहाँ पे जानते हैं कि अब इसी के फॉर्मूले को चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि PV=NKT बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि N क्या है, हमारा N कहीं ना कहीं नंबर है, तो N का कोई भी हमारा यूनिट नहीं होता है। तो अब आपको टी को इसके नीचे ले आइए, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि PV का यूनिट होता है जूल, और टेम्परेचर को इसके नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा पर केल्विन। तो यहाँ पे देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो जूल पर केल्विन होगा। हाँ यहाँ पे मोल गलती से लिख गया था, तो यहाँ पे देखिएगा तो जूल पर केल्विन आपको उसको याद रखना है। हाँ इसी तरीके से डायमेंशन अगर बनाएंगे तो जूल का क्या होता है, देखिए mL²T⁻² होता है, और यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो थीटा की पावर देखिए माइनस का बना जाएगा। तो देखिए ये आपकी सेकंड फेमस इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए बच्चों इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा एग्जाम में मिलते हैं ग्राम के फॉर्म में। तो देखिए तीसरी हमारी गैस इक्वेशन क्या है भाई, ये हमारी गैस इक्वेशन है कि आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अब ग्राम के फॉर्म में क्या है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कहा जाएगा कि हाँ किसी कंटेनर में जो आपको गैस दिया गया है वो एक्चुअली कितने ग्राम आपको दिया बच्चों। तो ऐसे में क्या करेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला होगा कि फॉर 1 ग्राम गैस, अगर हमने किसी कंटेनर में सिर्फ 1 ग्राम लिया है गैस का, तो हम इक्वेशन को कैसे फॉलो करेंगे। तो फिर से वही देखिए जो आपने 1 मोल की इक्वेशन यहाँ पे याद किया था PV=RT, उसी से देखिए शुरुआत करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि PV= हमने RT लिखा। अब जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया था, उसी तरीके से एक बच्चों ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल M से देखिए डिवाइड करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, ये आपको ध्यान देना बारीकी से कि कहाँ पे क्या चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। जब भी ग्राम का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है यानी कि PV=RT में जो आपने 1 मोल के लिए इक्वेशन याद किया था, उसी में हम
m से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो ये हमारा 1 मोल का क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको देखिए अगेन r/m को अगर आपको याद करना इजी तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको भी देखिए सॉल्व करें हम छोटा सा एक सिंबल स्मॉल r दिखा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, PV = स्मॉल r × t बनेगा। ये हमारा क्या है, फॉर 1 ग्राम गैस के लिए क्वेश्चन आ गई। अब ऐसे ही अगर आपको काफ़ी सारे ग्राम दिए, मान लेते हैं m ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर m ग्राम गैस। तो बस आपको क्या करना है, PV = यहाँ पे स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दीजिए m/RT/M, या फिर इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे PV = m स्मॉल RT करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आ गई। एक तो ये स्मॉल m क्या है, देखिए स्मॉल m जैसे मैंने आपको बताया ये ग्राम है कि कितने ग्राम आपने गैस को इंसर्ट किया, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये आपको ग्राम के फॉर्म में याद रखना। दूसरा ये कैपिटल M क्या है, देखिए कैपिटल M हमारा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। जब भी कोई गैस का नाम अगर आपको दिया जाता है, जैसे हीलियम गैस, तो आपको पता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 4। अगर आपको दिया हाइड्रोजन गैस तो इसका आप जानते हैं कि हमारा होता है 2, ठीक है। ऐसा ऑक्सीजन गैस तो 32। तो इस तरीके से कोई भी गैस का जैसे ही उसने नाम लिया तो आपको पता है उसका मॉलिक्यूलर मास जो आपको याद रखना इजी है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का, तो आप जानते हो उसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन गैस, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो आपको उसको पूरा कैसे लिखेंगे 32 ग्राम पर मोल। तो ऐसे में ये आपको m कितना क्या रखना है, उसके यूनिट बच्चों क्या है ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें स्मॉल r की, तो आप जानते हैं स्मॉल r क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये भी देखिए हमारा गैस कांस्टेंट है, बट ये यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि इसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। अब इसकी भी अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बनेगा कि जूल पर किलोग्राम केल्विन, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा जूल हो जाएगा, ये हमारा कहने का ऐसा सिस्टम, इसको केजी का लेना है, ये हमारा केल्विन है। तो यहाँ पे आर को कैसे निकालेंगे, तो जूल पर केजी इंटू केल्विन। अब उसी तरीके से आप डायमेंशन अगर निकालेंगे तो देखिए जूल में आप जानते हैं mL² T⁻² था, तो m से ये केजी वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा L² T⁻² और थीटा की पावर देखिए -1, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा डायमेंशन आएगा तो L² T⁻² और देखिए थीटा की पावर -1 आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए तीसरा आपको एक इक्वेशन याद रखना है जो कि न्यूमेरिकल में काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आएगा कि P = mRT/M। अब इसके बाद देखिए एक चौथा भी आपको फॉर्मेट याद रखना है जो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसको भी देखिए कैसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ फॉर्मेट है हमारा कि आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बच्चों। अब डेंसिटी के फॉर्म में देखिए कैसे करेंगे, अभी भी आपने ग्राम के फॉर्म में जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि PV = mRT/M। यहाँ पे ये बच्चों m क्या है, ये है मास, वो भी ग्राम में आपको याद दिया हुआ है। ये इसको केजी में भी अगर आप करेंगे तो फिर आपको उसको केजी बदलना पड़ेगा कैपिटल M को भी, ठीक है। ग्राम पर केजी पर मोल करके फिर आपको बदलना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं मान ले रहा हूँ ये ग्राम में है, तो ये हमारा ग्राम पर मोल में है। तो देखिए अगर मैं m को इधर लेके आता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा PM हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या होगा देखिए V को मैं नीचे लेके आऊँगा तो m/V × RT आ जाएगा। अब देखिए मास और ये वॉल्यूम है देखिए, तो अगर हमारे मास है ग्राम में हो या केजी में हो, और आपका ये V बच्चों जानते हैं ये भी हमारा लीटर में दिया होगा, तो इसको मीटर क्यूब में आप बदल सकते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा मास ही हमारा क्या है वॉल्यूम है बच्चों। तो ऐसे में देखिए मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, हमारा डेंसिटी होता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि PM = ρR × T। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए इसी यही हमारा आइडियल गैस का क्वेश्चन भी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की, PM = ρRT। ये हमारा प्रेशर है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये डेंसिटी ऑफ द गैस है, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये देखिए हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहाँ से स्पेशली ये भी आपको याद रखिए, अगर स्पेशली मैं यहाँ पे देखिए डेंसिटी को निकालूंगा तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो देखिए डेंसिटी हमारा निकल के आ रहा है कि PM/RT निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं कहूँगा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप एज इट इज याद रख लीजिए। कई बार क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे इसी का यूज़ होगा जब कभी कभी क्वेश्चन कंडीशन वाले आते हैं जिसमें 2 कंडीशंस वगैरह दी होती हैं, तो ऐसे में फिर आप इसको याद रखिएगा कि ρ = PM/RT। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे m क्या चीज़ है, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस है, और ये ρ हमारा क्या है तो डेंसिटी ऑफ द गैस है। तो ये बच्चों हमारा जो टॉपिक था आइडियल गैस के क्वेश्चंस, तो जनरली एक ही बच्चों को याद रहती है कि PV = nRT, बट ये मैंने आपको 4 फॉर्मेट आपको बताए हैं। चारों देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप नीट की तैयारी करें, चाहे आप JEE की तैयारी करें, मेंस हो चाहे एडवांस हो, तो आपको इनका इक्वेशंस पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ किस कंडीशन में कौन सी इक्वेशन लगानी है, ग्राम की लगानी है कि मोल की लगानी है कि मॉलिक्यूल की या फिर डेंसिटी की। जब आपको इक्वेशन पता होंगे उसके बाद फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बना करके आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चाहे वो बेसिक लेवल हो चाहे एडवांस लेवल हो, हर एक क्वेश्चन। तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंप्रूव करिए कि हाँ कॉन्सेप्ट में किस टॉपिक में हमें क्या लगाना है, उसके बाद फिर हम आपको इसके क्वेश्चन भी आपको मैं एक एक करके सारे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।